क्या आप यक्षिणी साधना करना चाहते हैं या फिर आप यक्षिणी के बारे में जानना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आज यक्षिणी के बारे में पूरी सच्चाई, ये क्या होती है, इसकी साधना कैसे की जाती है और इसकी साधना के बाद क्या परिणाम होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी साधना क्यों नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में जाते जाते आप खुद समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वीडियो का लाइक टारगेट है दोस्तों 100 लाइक्स, प्लीज कर देना यार। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप यक्षिणी या यक्ष की साधना करना चाहते हैं, लेकिन आपको उससे पहले ये जानना होगा कि ये होते क्या हैं, क्योंकि यक्ष और यक्षिणी बहुत ही प्राचीन काल से साथ में रहने वाली स्पीसीज यानी कि एंटिटी हैं, जिनका स्थान देवताओं के तुरंत बाद आता है। कहा जाता है कि ये चीजें आज भी मौजूद हैं और दुनिया भर में मौजूद हैं और हर रिलीजन यानी कि हर एक धर्म में मौजूद हैं, चाहे वो हिंदू हो यानी कि सनातन धर्म हो, या फिर जैन धर्म हो, या फिर आपका बौद्ध धर्म हो, या कोई भी धर्म हो, यक्षिणी और यक्ष हर जगह आपको मिलेंगे। अब जो मेन जो होती हैं वो 8 यक्षिणियां होती हैं, लेकिन उनके बाद में भी जो बाकी के यक्ष और यक्षिणियां होती हैं, उनमें से कुछ तो आपको आशीर्वाद देंगी, आपकी रक्षा करेंगी, लेकिन कुछ की जो व्यवहार होता है वो भूत प्रेतों जैसा होता है, यानी कि वो आपको परेशान करने में ज्यादा मजा आता है उनको। वो आपको श्राप दे देंगी, वो आपको परेशान करेंगी या पजेशन कर लेंगी। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। अब मैं आपको इसके साधना के बारे में बताता हूं, तो अब गौर से सुनिएगा। यक्षिणी की साधना जो होती है वो हमेशा एकांत में करनी चाहिए, जहां पे आपको कोई विघ्न ना आ सके, यानी कि कोई भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। हमेशा इसकी साधना रात के टाइम में की जाती है, और उसके साथ ही कभी भी इस साधना में जो भी आपके साथ चीजें घट रही होती हैं वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है। उसके साथ ही साधना के दौरान आपको चाहे कैसी भी आवाजें या कोई भी बुलाए, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, आपको उठ के नहीं जाना होता है, यानी साधना बीच में नहीं छोड़नी होगी। अब मैं आपको बताता हूं इसकी साधना कैसे करते हैं। तो जिस यक्ष या यक्षिणी की आप साधना कर रहे हैं, उसके लिए आपको भोजपत्र पर अनार की कलम होती है, उससे चंदन में डुबाकर और उस यक्षिणी का नाम लिखना होगा और उसकी आकृति बनानी होगी। उसके बाद आपको संकल्प लेना होगा कि आप 10,000 बार पाठ करेंगे या फिर 1,00,000 बार पाठ करेंगे, क्योंकि मिनिमम पाठ की संख्या 10,000 होती है और मैक्सिमम आपको 1,00,000 तक करना होता है, और एक मंत्र दिया जाता है। उसके बाद में अब जैसे ही आपने सपोज 10,000 का लिया था या 1,00,000 का लिया था, अब आपका पाठ पूरा हो गया है, तो उसके बाद में आपको 108 बार जो उस मंत्र का जाप करते हुए हवन करना है और यज्ञ में आहुति देनी है। और आहुति देने के बाद में आपको उस स्थान से उठना नहीं है, आपको वहीं पर सो जाना है, और अगले दिन आप उठेंगे, वो भी सुबह के टाइम में। तो ये था तरीका। लेकिन आप कह रहे होंगे कि इसने तरीका तो बताया लेकिन मंत्र क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों, मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये जो चीजें हैं, आप जब पाठ कर रहे होते हैं ना, या आवाहन करना चाहते हैं इन चीजों का, तो आप कोई मामूली चीज से डील नहीं कर रहे होते हैं, आप एक बाहरी शक्ति के साथ में खिलवाड़ कर रहे होते हैं। और लोग शॉर्टकट पाने के लिए इन चीजों में इतना डूब जाते हैं कि उनको ये भी परवाह नहीं रहती है कि इन चीजों का असर उनके आसपास में कैसा होगा। उसके साथ ही कभी भी कोई भी पाठ बिना गुरु के आज्ञा के, या अगर आपके साथ में गुरु नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कोई भी साधना, क्योंकि उसका परिणाम बहुत घातक होता है। आप YouTube पे देख सकते हैं, मैं भी यहाँ पे मंत्र डाल के व्यूज ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे पता है कि मैं तो व्यूज ले लूंगा, लेकिन जो उसका यूज करेगा वो खुद को और अपने आसपास के लोगों को हानि पहुंचाएगा, और उससे कोई फायदा नहीं है किसी का। मेरा काम है यहाँ पे आप लोगों की आंखें खोलना। तो चलिए अब मैं आपको एक ऐसी कहानी बताता हूं। अगर आपको अभी भी मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो मैं आपके सामने एक कहानी शेयर करने जा रहा हूं, जो कि सच्ची घटना है। शायद इसके बाद में आप अपना ख्याल बदल लें। तो कहानी ऐसे शुरू होती है। एक लड़का था, दिल्ली का रहने वाला था, और उसकी वाइफ थी, वो भी उसी के साथ रहती थी, और वो पढ़ाई कर रही होती है वाइफ उसकी। अब क्या था कि जो लड़का है उसकी जॉब छूट गई थी, उसके पास कोई काम वाम नहीं था, मतलब वो बेरोजगार था, लेकिन वो अपनी बीवी को मतलब बहुत प्यार करता था उससे, तो उसको एक लग्जरी लाइफ देना चाहता था, यानी कि उसको बहुत अच्छी जिंदगी देना चाहता था।
वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता रहता था और शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते उसके हाथ में एक दिन एक किताब लग गई जिसमें यक्षिणी साधना की विधि लिखी हुई थी। लेकिन उसको ये चीजें समझ नहीं आ रही थी, तो बहुत उसने फिर क्या है रिसर्च करना चालू कर दिया। और इसी बीच उसके पत्नी को पता लग गया कि उसका पति इन चीजों पर रिसर्च कर रहा है जहां पे उसको नहीं जाना चाहिए। तब पत्नी उसकी मना तो करती है उस आदमी को, लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं, तुम विदेश जाओ, यानी तुम अब अमेरिका चले जाओ, क्योंकि उसकी पत्नी को वहां पे पढ़ाई करनी थी आगे की, और मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए लग्जरी लाइफ का इंतजाम करूंगा, मेरे हाथ में ये सिद्धि आ जाएगी। तो पत्नी नहीं मानती है, लेकिन वो आदमी फिर भी जिद करके अपनी पत्नी को भेज देता है वापस। उसके बाद वो और रिसर्च में लग जाता है कि कैसे इस चीज को मैं हासिल कर सकूं। तो क्या था कि उसको बीच में पता चला कि दिल्ली के पास एक गांव है, मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना आधे लोग वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो उसी गांव में एक अघोरी रहते हैं। अब तो शायद उन्होंने वहां से छोड़ दिया है, लेकिन हाँ उस समय रहा करते थे। अब से ये जो घटना है ये अब से 3 साल पहले की है, क्योंकि तो वो शमशान में रहा करते थे अघोरी। तो ये लड़का उनके पास चला गया, बोलता है कि जो गांव के लोग हैं वो बताते हैं कि वो लड़का वहां पे गया, तो दिन के टाइम में ही गया था। अघोरी वहां पे बैठे हुए थे, एक पीपल का पेड़ है उस शमशान में, उसी के नीचे बैठे हुए थे। तो उनसे कहता है कि बाबा मुझे ये सिखा दो, यानी कि मुझे यक्षिणी साधना सिखा दो, मेरे को पैसा चाहिए। बाबा कहते हैं तू करेगा क्या इस साधना का करके, तू कमा, मेहनत कर। बोलता है बाबा अब मेरे से मेहनत नहीं होती है, मेरे को तो अब ये शक्ति प्रदान करो। जो साधु होता है यानी अघोरी, वो पहले तो उसको गाली देता है खूब और उसको भगाता है। 1-2 बार भगाने के बाद भी जब वो नहीं मानता है, तो जो अघोरी है वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसको थोड़ी सी विधि बता देता है। अब विधि क्या बताता है, वो सेम जो चीज मैंने आपको बताई थी पहले, वो यही कहता है कि तेरे को शमशान में जाना है एक मुहूर्त में, रात के टाइम में तेरे को भोजपत्र लेना होगा। भोजपत्र पर उस अनार की कलम से चंदन में डुबा के उस यक्षिणी का नाम लिखना होगा, और उसके बाद तेरे को 21 दिन तक व्रत करना होगा। और व्रत करने के बाद में तू सिर्फ रात में खून पिएगा, क्योंकि यक्षिणी की साधना जो बताई थी जो साधु हैं यानी कि जो अघोरी हैं, उन्होंने वो उसे तामसिक रास्ता बताया था, क्योंकि वो लड़का था जिद कर रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी ये चीज चाहिए, तो इसलिए उन्होंने उसको तामसिक रास्ता बताया था। क्योंकि ये जो साधना है वो 3 तरीके से होती है, सात्विक, तामसिक और एक और होती है जिसका मेरे को अभी तो नहीं याद है, लेकिन हाँ अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो क्या हुआ कि अब वो शमशान में गया, उसने बनाया वो डायग्राम बनाया यक्षिणी का, यानी कि जो आकृति है वो बनाई, नाम लिखा और वो मंत्र लिखा नीचे। उसके बाद वो वापस घर आ गया। उसके बाद से उसने 21 दिन तक व्रत किया और उसने 1 लाख की बजाय 1.25 लाख जाप कर लिया उस मंत्र का। अब 21वें दिन क्या था कि उसको वापस शमशान में जाना था। वो दोबारा से उसी भोजपत्र पर पीछे साइड में उसका नाम लिखना था यक्षिणी का और आकृति बनानी थी, और उसके बाद में उस मंत्र का फिर से जाप करना था 8 बार। अब जैसे ही वो जाप कर रहा होता है, इसी बीच में मैं आपको बताना भूल गया कि वो जो लड़का है वो अपनी बीती बताते हुए बताता है कि जब वो पाठ कर रहा होता है ना, तो शुरू के 12-15 दिन तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन 15 दिन के बाद से जब भी वो पाठ करता रात को, क्योंकि उसको खून पीना होता था, तामसिक था, अब खून पी के पाठ करता, तो कभी उसको पाठ के टाइम पे सड़े हुए मांस की बदबू आने लगती, तो कभी उसको परफ्यूम की खुशबू आने लगती। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसको ऐसा लगता कि उसके आसपास कोई ना कोई बैठा हुआ है, कभी उसके कान में कोई फूंक मार रहा है, कभी उसको ऐसा लगता है कि कोई गेट खटखटा रहा है। तो ऐसे ऐसे उसको आभास हो रहे थे, पर उसने ध्यान नहीं दिया, और क्योंकि उसके पास कोई रक्षा घेरा था ही नहीं, तो इसीलिए ये चीजें उसके पास में ऐसे हो रही थी। क्योंकि मैं आपको ये चीज और बताना भूल गया था कि अगर आप कोई भी साधना करने जा रहे हैं और आपके पास रक्षा कवच ही नहीं है, तो आप जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी एनर्जी होती हैं। तो सबसे पहले वो आपसे आके कांटेक्ट करेंगे कि तू उसे क्यों लेना चाह रहा है, तू मेरे को सिद्ध कर, मैं तेरे को सब कुछ दूंगा और तू मुझे दे जो चाहिए। तो इसी चक्कर में उसे पता नहीं था और उसने एक ऐसी चीज सिद्ध कर ली थी, वो आपको आगे पता लगेगी। अब क्या होता है कि वो शमशान में जैसे ही जाता है और वो आंख बंद करके साधना करने लगता है। अब साधना करते करते क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़ी देर हो जाती है, लगभग रात के 1 बज रहे होते हैं, तभी वहां पे उसको हंसने की आवाजें आने लगती हैं और बादल घर छा जाते हैं पूरी जगह पे, यानी जो चंद्रमा था वो पूरा ढक जाता है। और पूर्णमासी की रात होती है उस दिन, लेकिन वो चांद पूरा ढक जाता है बादलों से। और अब वहां पे हंसने की आवाजें आने लगती हैं, और जैसे ही वो आंख खोलता है उसके सामने
एक बहुत ही खतरनाक रूप से एक औरत प्रकट हो जाती है, जिसका आधा चेहरा जला हुआ होता है, दांत लंबे लंबे, और उसके शरीर से धुआं निकल रहा होता है, और वो इतनी बुरी हंसी हंस रही होती है, वो डर के मारे उसकी जीभ सक पका गई, यानी कि उसकी जीभ तालू से चिपक गई। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, और वो औरत कह रही थी कि बता तू क्या चाहता है, तू मुझे क्यों बुलाना चाहता है, और वो कुछ बोल ही नहीं पाया। और फिर उसने डर के मारे तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। तो वो आवाज बस ये चीज बोलती है, कमजोर इंसान, तू मुझे नहीं सिद्ध कर पाएगा, और उसके बाद में वो गायब हो जाती है औरत। अब उसे लगा कि भाई मेरी साधना तो फेल हो गई, लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी भाई, क्योंकि जब काल सर पे आता है तो किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता है। उसने दोबारा से वही प्रक्रिया चालू कर दी, और दोबारा से उसने वही शमशान में गया और सारा कुछ किया, और फिर से उसने सिद्ध किया। तो इस बार क्या होता है कि उसके सामने एक बहुत ही बला की खूबसूरत औरत आ गई, चारों ओर परफ्यूम की खुशबू आ रही थी शमशान में, और वो कहती है कि तूने मुझे आखिरकार सिद्ध कर ही लिया, तो अब से मैं तेरे साथ रहूंगी, मेरे को वचन दे कि तू मेरी हमेशा हर इच्छा को पूरी करेगा और तू मेरे को संतुष्ट करेगा, बदले में मैं तुझे जो चाहिए वो दूंगी। वो लड़का उसकी खूबसूरती में ऐसा खो गया कि वो भूल गया कि उसकी एक खुद की पत्नी है और उसका क्या लक्ष्य था, और वो हाँ हाँ करता चला गया। उसके बाद में देखते देखते कुछ ही दिन में उसके पास बहुत सारा बैंक बैलेंस, एक अच्छा सा बंगला आ गया, वो भी दिल्ली के पॉश इलाके में उसने खरीदा था। आप अब भी, अगर मैं आपको नाम तो नहीं बता रहा हूं यहाँ पे, लेकिन अगर कभी बताना हुआ तो आप कहेंगे कि हाँ उस जगह पे वो बंगला मौजूद था। उसके बाद में क्या हुआ कि एकदम उसकी जो लाइफ थी वो एकदम लेविश हो गई, यानी कि लग्जरियस हो गई। बस उसको यही चीज का कष्ट भुगतना पड़ रहा था कि उस जो यक्षिणी है, अभी तो मैं उसे यक्षिणी बोलूंगा, तो जो यक्षिणी थी उसने कहा था कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए, यानी कि उससे वचन लेते टाइम कि तुझे कुछ नहीं खाना होगा, सिर्फ कच्चा मांस खाना होगा रात के टाइम में, और मुझे हमेशा संतुष्ट करना होगा। 3-4 साल बीतते हैं, लड़के के पास सब कुछ आ गया था, लेकिन अब उसको दोबारा से आंखें खुली और उसको अपने मन में एक ख्याल आने लगा कि भाई मेरे को अब पत्नी चाहिए, मेरे से ये सब नहीं होता है, मेरे को भी बाहर का चाट और गोलगप्पे ये सब खाने की इच्छा होती है, मेरा भी मन करता है कि मेरे बच्चे हो, मेरा परिवार हो। तो वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। तो जो यक्षिणी होती है वो कहती है कि मूर्ख मनुष्य, मैंने तुझे इतना सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी तू इन्हीं सब चीजों, छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़ा है कि तुझे पत्नी चाहिए, तुझे बच्चे चाहिए। तू मांग मेरे से, तेरे को क्या चाहिए मैं वो दूंगी, तेरे को खजाना चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, मैं सब दे दूंगी, बदले में तू बस मेरी जो इच्छा है वो पूरी कर दिया कर। वो नहीं माना। तो जो यक्षिणी होती है वो गुस्से में आके कहती है कि ठीक है, तुझे तेरी पत्नी से प्यार है ना, ठीक है, तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगी। और देखते ही देखते क्या होता है, वो यक्षिणी कहती है कि अब मैं तुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगी, और उसका जो शरीर होता है एकदम दोबारा से कुरूप हो जाता है। ये बात है ठीक जब उसको यक्षिणी मिलती है, उससे 3 या 4 साल बाद की घटना की बात है ये। उसका क्या होता है, अगले दिन उसको खबर आती है कि अमेरिका में उसके बीवी का एक्सीडेंट हो गया होता है, और उसमें उसकी बीवी की मौत हो गई होती है। लड़का यानी कि वो जो आदमी होता है, उसका जो भी बंगला था उसमें अचानक से आग लग जाती है, उसकी प्रॉपर्टी सीज हो जाती है, और उसके पास कुछ नहीं बचता है, यानी उसका 0 बैंक बैलेंस हो जाता है। और उसके बाद से वो आदमी पूरी तरीके से पागल हो गया था। अब जैसे ये बात उस आदमी के पड़ोसियों को पता चली, तो वो उसको मेंटल असाइलम ले गए थे, जहां पे उसका ट्रीटमेंट चला, और तब जाके वो आदमी ठीक हुआ। लेकिन आज भी वो यक्षिणी उसे हॉन्ट करती है। तो दोस्तों, उसके बाद जब वो ठीक हुआ तब उसने लोगों को अपनी कहानी बताई, और आज वो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है। और साथ ही साथ में तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि उसने कुछ और सिद्ध कर लिया था, तो जैसा कि मैंने कहा था, बिना रक्षा कवच और बिना गुरु के आप पहचान कैसे करेंगे कि वो यक्षिणी है या क्या है। गलती से उसने डायन की सिद्धि कर ली थी। वो यक्षिणी नहीं, एक डायन थी जो उसे अंदर ही अंदर खोखला करते जा रही थी, और लास्ट में उसने उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो ये हाल होता है दोस्तों अगर आप किसी बाहरी ताकत के साथ उलझने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और हाँ दोस्तों, लोगों के बीच में एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है कि कर्ण, पिशाचिनी, यक्षिणी ये सारी एक ही चीज है। तो मैं बता दूं कि जैसे शेर और बाघ अलग अलग चीजें होती है ना, उसी तरीके से पिशाचिनी जो प्रजाति होती है वो अलग होती है, और यक्षिणी प्रजाति अलग होती है। और मैं जल्द ही एक कर्ण पिशाचिनी के ऊपर भी ऐसी वीडियो लाऊंगा जहां पे मैं आपको इसकी सिद्धि के बारे में बताऊंगा, और कुछ ऐसे किस्से वो सुनाऊंगा जिसे जानकर आप कहेंगे कि अरे ये तो बहुत खतरनाक चीज है।
तो मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज गाइस, मैं फिर से कह रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पे दोस्त 100 लाइक करवा दो। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।